बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी कौम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये किस कदर गलत है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ऊंचा सुनते थे, इसलिए जब वो मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो सहाबा उन्हें आगे जगह दे दिया करते थे। एक दिन जब वो दरबार रिसालत में आए तो मजलिस पुर हो चुकी थी, लेकिन वो लोगों को हटाते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब पहुंच गए, मगर फिर भी एक आदमी इनके और हजूर के दरमियान रह गया। हजरत साबित बिन कैस इसको भी हटाने लगे, लेकिन वो शख्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा। तो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से में भर कर पूछा कि तुम कौन हो? तो इस शख्स ने कहा कि मैं फलां आदमी हूँ। ये सुनकर हजरत साबित बिन कैस ने हकारत के लहजे में कहा कि अच्छा, तो तू फलानी औरत का लड़का है। ये सुनकर इस शख्स ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और इसको बड़ी तकलीफ हुई। इस मौके पर आयात नाजिल हुई और हजरत सहाक से माकूल है कि कबीला बनी तमीम के कुछ लोग बेहतरीन पोशाक पहनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ़ लाए, और जब इन लोगों ने असहाबे सफ़ा के गरीबों मुफलिस मुसलमानों को फरसूदा हाल देखा तो इनका मजाक उड़ाने लगे। इस मौके पर भी आयात नाजिल हुई और हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी सफ़िया को एक दिन यहूदिया कह दिया था, जिससे इनको बहुत रंजो सदमा हुआ। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहुत ज़्यादा खफगी का इजहार फरमाया और हज़रत बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दिल जोई के लिए फरमाया कि तुम एक नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में हो और तुम्हारे चचाओं में भी एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, और तुम एक नबी की बीवी भी हो, यानी मेरी बीवी हो। इस मौके पर आयात नाजिल हुई। बहरहाल इन तीनों किस्से में शान नज़ूल में से किसी के बारे में ये आयात नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने किसी कौम का मजाक उड़ाने की सख्त मुमानियत फरमाई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, ना मर्द मर्दों से हंसें, अजब नहीं कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से दूर नहीं कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हों। और आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा ना करें तो वही जालिम है। कुरान करीम की इन चमकती हुई आयतों को बगौर पढ़िए और इबरत हासिल कीजिए कि इस ज़माने में जो एक फासिकाना और सरासर मुजरिमाना रवाज निकल पड़ा है कि मुखलसी और मुत्तकी मुसलमानों का मजाक बनाया करते हैं, बल्कि इन कौमों के आलमों को महज इनकी कौमियत की बिना पर जलीलो हकीर समझते हैं, बल्कि अपनी मजलिसों में इनका मजाक बनाकर हंसते हंसाते हैं। जहाल तो जहाल बड़े बड़े आलिमों और पीराने तरीक़त का भी यही तरीका है कि वो भी यही हरकतें करते रहते हैं और अपने नस्बो ज़ात पर फ़ख्र करके दूसरों की ज़िल्लत व हकारत का चर्चा करते रहते हैं। लिल्ला बताइए कि कुरान मजीद की रोशनी में ऐसे लोग कितने बड़े मुजरिम हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए कि कुरान मजीद में एहकाम और वईदें बयान फरमाई हैं कि कोई कौम किसी का मजाक ना उड़ाए,
ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا و آخرت میں بہتر ہوں۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں، اور مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے، اور جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو، یہ اس کو ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔